हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा जारी किए गए कुछ नए आदेशों के बारे में बताने वाला हूं। साथ में दोस्तों कुछ नई योजनाओं के विषय में भी बताने वाला हूं। साथ में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि गहलोत सरकार की ऐसी कौन सी 2 योजना है जिनको दोस्तों भजनलाल सरकार बंद करने वाली है। और इसके अलावा साथियों, राजस्थान में 17,000 करोड़ की नई योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है। साथियों, आप लोग उन योजनाओं का किस प्रकार से फायदा ले सकते हो, यह भी अपडेट देख लीजिएगा। और दोस्तों, राशन कार्ड में बदलाव को लेकर के एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है, जिसमें कम से कम 5 करोड़ लाभार्थी ऐसे साथियों जिनका राशन बंद हो जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में भी अपडेट है। और दोस्तों, राजस्थान का ऐलान आया है किसान आंदोलन के संदर्भ में, यानी कि साथियों आपको पता होना चाहिए, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों के साथ साथ दोस्तों किसान आंदोलन में अब राजस्थान के किसान भी कूदने वाले हैं। दोस्तों, संपूर्ण डिटेल देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक स्टेप पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। साथियों, सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों, इस सौगात के संबंध में क्या अपडेट है वो भी देख लीजिएगा। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए नई योजनाओं का शिलान्यास कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के आर्थिक विकास तथा विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु 17,000 करोड़ रुपए राजस्थान को भेंट किए हैं। इससे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्य किए जाएंगे, जैसे कि रेलवे, सड़क, उद्योग, पानी तथा एलपीजी गैस सिलेंडर जैसे कार्यों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी कि साथियों, राजस्थान में विकास वाले स्थान पर विकास के कार्य किए जाएंगे तथा योजनाओं के स्थान पर नई योजनाओं का संचालन किया जाएगा। उनके माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित भी किया जाएगा। मोदी जी की इस सौगात में पीएम सूर्य घर योजना भी सम्मिलित है। इसके अंतर्गत राजस्थान में लगभग 5 लाख लोगों के लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत 300 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त में आपको मिलेगी। साथियों, इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, पीएम सूर्य घर योजना में रजिस्ट्रेशन करने के बाद सूर्य लाइट लगाने का पैसा लाभार्थी के खाते में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के माध्यम से। इस योजना का लाभ यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इसके अलावा साथियों, आप लोग अपने नजदीकी मित्र के माध्यम से भी इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, इस योजना का लाभ सभी गरीब तथा मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के लिए दिया जाएगा। राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए की सौगात मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का एक बयान भी सामने आया है। दोस्तों, उन्होंने अपने बयान के माध्यम से कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी हमारी सरकार को सिर्फ 60 दिन पूरे हुए हैं, अभी तो 5 साल बाकी हैं। जब राजस्थान वासियों ने डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय ले लिया है तो उनको डबल इंजन की सरकार बनाने जैसा लाभ भी मिलेगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। इसके अलावा साथियों, किसान आंदोलन को लेकर के भी एक नया अपडेट निकल के सामने आ रहा है राजस्थान के संदर्भ में। दोस्तों, इस अपडेट को भी देख लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। देश के अंतर्गत किसान आंदोलन जोर शोर से चल रहा है। हालांकि 16 फरवरी को किसानों ने भारत बंद का भी ऐलान किया था। इसके अलावा किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, किसान आंदोलन में हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के किसान सबसे मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अब इस आंदोलन में राजस्थान के किसानों ने भी समर्थन दे दिया है। उत्तरी राजस्थान के जिलों में किसान पहले से ही किसान आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा साथियों, अब राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले के किसानों ने भी इस आंदोलन में समर्थन देने का निर्णय ले लिया है। साथियों, 18 फरवरी को राजस्थान में किसानों का एक बड़ा निर्णय आने वाला है, जिसके तहत किसान आंदोलन और गति पकड़ सकता है। तो दोस्तों, ये अपडेट निकल के आ रही थी। इसके अलावा साथियों, किसान आंदोलन में किसानों की मांगे एमएसपी के लिए कानून बनाना तथा किसान कर्ज माफ करना सबसे मुख्य मांगे हैं। इन दोनों मांगों का समर्थन राजस्थान भी कर रहे हैं। राजस्थान के किसानों का मानना है कि एमएसपी के लिए कानून बनाने की गारंटी सरकार ने पहले दी थी, लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा किसान कर्ज माफ करने की गारंटी सरकार अपने हर चुनावी समय में देती है, लेकिन अपने ही वायदे को भूलकर किसानों के साथ अन्याय करती रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के किसानों के साथ राजस्थान के किसान भी शामिल हैं और उम्मीद है कि पूरा देश का किसान इस सरकार के खिलाफ तब तक खड़ा रहेगा जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो दोस्तों, ये बयान निकल के आ रहा है हमारे राजस्थान के किसान भाइयों के संदर्भ से। तो दोस्तों, मैंने आपको किसान आंदोलन में राजस्थान की क्या भूमिका रहने वाली है इसके संबंध में अपडेट दे दिया है। अब बात करते हैं साथियों गहलोत जी की 2 नई योजना के संदर्भ में। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत जो वर्तमान सरकार है वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई गई 2 योजनाओं को समाप्त करने वाली है। इसके लिए दोस्तों एक आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिख दिया, पढ़ लीजिएगा। राजस्थान के भूतपूर्व सरकार के द्वारा चलाई गई 2 योजनाएं, जिनमें पहली योजना है इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा दूसरी योजना है मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना। दोस्तों, इन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि
कि वर्तमान बजल्ला सरकार इन दोनों योजना को आने वाले समय में बंद करने के कगार पर है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई गई इन योजनाओं को वर्तमान बजल्ला सरकार ने अंडर रिव्यू में ले लिया है, यानी कि साथियों इनकी समीक्षा की जा रही है। जब साथियों इनकी समीक्षा कंप्लीट हो जाएगी तो साथियों संभावना आ रही है कि ये योजना बंद भी हो सकती है या फिर इन योजनाओं का नाम भी बदल सकता है। दोस्तों, इन दोनों योजना की समीक्षा पूरी होने के बाद बजल्ला सरकार इन दोनों योजनाओं पर ताला लगाने वाली है। संभावना बताई जा रही है कि इन दोनों योजना के स्थान पर या तो कोई दो ही नई योजना शुभारंभ हो सकती है, अन्यथा इन दोनों नई योजनाओं को पूर्णतः बंद किया जा सकता है। वर्तमान बजल्ला सरकार ने अशोक गहलोत जी के भूतपूर्व योजनाओं का नाम भी बदल दिया है। जैसे कि साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी दोस्तों, अब उसको बदल दिया आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य बीमा योजना से। इसके अलावा इंदिरा गांधी रसोई योजना थी साथियों, अब उसको बदल दिया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से। तो दोस्तों इन दो योजनाओं का नाम पहले भी बदल चुका है और साथियों अब इन दोनों योजनाओं पर बादल मंडरा रहा है, जो मैंने अभी आपको बताई है। एक तो इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसमें साथियों शहरी लोगों के लिए 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, और एक साथियों मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना। अब बात करते हैं दोस्तों राशन कार्ड में बदलाव तथा 5 करोड़ लोगों के राशन बंद को लेकर के क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है, वो भी देख लीजिएगा। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड में कुछ बड़े बदलाव और नियम लागू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने नए नियमों के अनुसार राशन कार्ड के लाभार्थियों में लगभग 5 करोड़ लाभार्थी ऐसे हैं जो राशन कार्ड की विभिन्न योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन वे राशन कार्ड लाभार्थी सभी अपात्र हैं। इस प्रकार के अपात्र लाभार्थियों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं से दूर करने के लिए राशन कार्डों के संदर्भ में केंद्र सरकार ने बड़े नियम लागू कर दिए हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ ले रहे 82 करोड़ लाभार्थियों में लगभग 5 करोड़ लाभार्थी ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से फ्री में अन्न तथा राशन उठा रहे हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों के अनुसार ये लाभार्थी अपात्र हैं। इसके अलावा साथियों केंद्र सरकार ने सभी राशन डीलरों के लिए आदेश देते हुए सभी राशन कार्ड धारकों का बायोडाटा कलेक्ट कर उन्हें अग्रिम कार्रवाई करने हेतु विभाग के लिए भेजने के निर्देश दे दिए हैं। विभाग सभी राशन कार्ड धारकों का दस्तावेज सत्यापन करके ये पता लगाएगा कि कौन लाभार्थी जो है खाद्य आपूर्ति विभाग की योजनाओं के लिए पात्र हैं और कौन लाभार्थी इस योजनाओं के लिए अपात्र हैं, और जो लाभार्थी अपात्र रहेंगे उन सभी को इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार योजना के लाभार्थी के पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए तथा पे टैक्स करता भी नहीं होना चाहिए, यानी कि साथियों यदि लाभार्थी इनकम टैक्स पे कर रहा है तो दोस्तों उनको भी इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहूंगा, लाभार्थी की जो आय है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और राशन कार्ड धारक के घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि यदि राशन कार्ड धारक के घर में यदि कोई सरकारी नौकरी लगा हुआ है तो साथियों उसको भी इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। और साथियों सरकारी नौकरी लगने के बावजूद यदि उसने लाभ उठाया है, यानी कि इन तीनों क्राइटेरिया होने के बावजूद यदि किसी कैंडिडेट ने लाभ उठाया है तो साथियों उस गवर्नमेंट को इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, नई गाइडलाइंस को जो लाभार्थी फॉलो नहीं करेगा उस लाभार्थी को खाद्य आपूर्ति विभाग की सभी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों एक नया अपडेट भी दूंगा मैं नई राशन कार्ड के संदर्भ में, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। ध्यान रहे ये लाभार्थी सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी हैं। इसके माध्यम से इस योजना में सभी के लिए फ्री में राशन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अन्य योजनाएं जिनसे अन्य लाभार्थियों को पैसे देकर 2 रुपए किलो गेहूं या फिर 1 रुपए किलो गेहूं मिलता है, उनके लिए कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। ये सभी लाभार्थी अपनी योजना का लाभ उठाते रहेंगे, यानी कि साथ ही यदि आप लोगों के लिए अभी भी पैसों में गेहूं मिलता है तो दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोगों के लिए कोई नियम नहीं है। साथ ही जो नियम लागू किए गए हैं वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों के लिए नियम लागू किए गए हैं, ठीक है ना। साथियों नई राशन कार्ड के संदर्भ में भी अपडेट देख लीजिएगा कि क्या अपडेट है। केंद्र सरकार ने नए लाभार्थियों के नाम जोड़ने के लिए 1 मार्च 2024 से विभाग को आदेश दे दिए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि 1 मार्च 2024 से नई गाइडलाइंस के अनुसार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं में नए राशन कार्ड धारकों के नाम जोड़े जाएंगे तथा उन राशन कार्ड धारकों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। यानी कि साथियों 1 मार्च के बाद आप लोग के नए राशन कार्ड बनना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा साथियों यदि आप लोग अपने पुराने राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का अपडेट करवाना चाहते हैं, कोई नए नाम जुड़वाना चाहते हैं, पुराना नाम हटवाना चाहते हैं, या साथियों इसके अलावा आप लोग अपने पुराने राशन कार्ड को अपडेट करवाना चाहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार की प्रक्रिया सुचारू ढंग से संचालित हो जाएंगी 1 मार्च से, क्योंकि साथियों खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का नया सत्र 1 मार्च 2024 से शुरू हो जाएगा। इसके अंतर्गत साथियों आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको वेट करना 1 मार्च तक का। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा साथियों यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए साथियों इतना ही काफी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।